Welcome once again YouTube channel. Students, today we will discuss a new very important question from the chapter of surface area and volume. स्टूडेंट्स, पिछले हमने वीडियो में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे. इसके अलावा आज मैं एक नया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ. ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है. इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. फ्रॉम ए क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक. ठीक है, क्यूबॉइडल मेटेलिक ब्लॉक है. डायमेंशंस 15 into 10 into 5 centimeter. ठीक है. A cylindrical hole is drilled out whose diameter is 7 centimeter. यानी कि एक सिलेंड्रिकल होल, इसमें से इस ब्लॉक में से सिलेंड्रिकल होल ड्रिल किया गया है. इसमें से इसको एम्प्टीड किया गया, खाली कर दिया बीच में से. अब वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक. इसको काटने के बाद यानी कि ब्लॉक को निकालने, सिलेंड्रिकल जो ब्लॉक है इसको निकालने के बाद जो बाकी मेटेलिक आपके पास बचा है ब्लॉक, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये मुझे फाइंड करना है. तो स्टूडेंट देखिए क्या करना है इसके अंदर. सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डायमेंशंस को लेकर के. तो सबसे पहले डायमेंशन में क्या गिवन है, डायमेंशन में देखिए स्टार्ट. इसकी डायमेंशन देखिए, डायमेंशन की हमारे पास 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. इसका मीन्स क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. तो उस डायमेंशन जो ब्लॉक है हमारा क्यूबॉइडल्स की, हम डायमेंशन लिख लेते हैं. 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10 centimeter and height is 5 centimeter. Okay, and now what is all given, एक चीज और गिवन है कि इसमें जो सिलेंड्रिकल होल ड्रिल किया गया है उसका डायमीटर कितना है. तो ये जो ड्रिल किया गया है इसका भी डायमीटर देखिए कितना है, ये है 7 सेंटीमीटर, ये डायमीटर. ओके, सो नाउ राइट डाउन. अब देखिए इसके अंदर जो हम डायमेंशंस को लिख लेते हैं एक बार. सो द length of cuboidal block, that means L is equal to 15 centimeter. Breadth of cuboidal block B is equal to 10 centimeter and height of cuboidal block, that means H is equal to 5 centimeter. Okay, तो ये हमने इसके डायमेंशन के लिए क्यूबॉइडल ब्लॉक के लिए. अब बात करते हैं सिलेंडर के लिए. तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर दैट मींस D इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. एंड व्हाट अबाउट रेडियस. अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर. क्लियर. अब मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया मुझे फाइंड करना है रिमेनिंग ब्लॉक कब, जब इस ब्लॉक में से एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक ड्रिल किया गया है. तो अब सबसे पहले देखिए जो हमारे पास क्यूबॉइडल ब्लॉक है इसकी सरफेसेस कितनी है, 6 सरफेसेस होती हैं. तो 6 सरफेस का सबसे पहले आप क्या करें, पूरे क्यूबॉइडल ब्लॉक का सरफेस एरिया फाइंड कर लें. अब सरफेस एरिया में आप ये भी ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया में जब हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए क्यूबॉइडल ब्लॉक है इसको हम पेंट करना है, पेंट, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कितनी सरफेसेस पर एग्जैक्टली इस पर पेंट होता है. तो बाकी की हमारे पास जो 4 सरफेस है, लेटरल सरफेसेस हैं, उन पर सब पर एग्जैक्टली पेंट होगा. बट ऊपर टॉप पर, नीचे की टॉप पर ये जो पार्ट है सर्कुलर, ये सिलेंड्रिकल जो पार्ट है, इतने पार्ट पर पेंट नहीं होगा बल्कि इसका रिमेनिंग पार्ट पर पेंट हो जाएगा. तो एक तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से, इस सरफेस में से ये माइनस, और नीचे की सरफेस से ये माइनस हो जाएगा. बट अंदर का जो ड्रिल बना हुआ है ये भी तो सरफेस ही है, उस सरफेस पर भी जब हम पेंट करेंगे तो वो सरफेस भी कवर किया जाएगा. तो इसका मतलब सरफेस कितनी होगी, टोटल सरफेस एरिया में से अगर माइनस करें इन दोनों टॉप एरियाज को, टॉप और बॉटम का एरिया को, और उसमें फिर प्लस कर दें सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया को, तो हमारा टोटल सरफेस, उसका सरफेस एरिया मिल जाएगा. तो देखिए कैसे निकालते हैं. सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक. TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक. एज वी नो दैट, इसको मैं मान लेता हूं, लेट दिस इज S1 मान लेता हूं मैं सरफेस एरिया को. ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बस 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL. तो 2 इंटू L की वैल्यू पुट करो, वाट इज L, 15 इंटू B10 प्लस B10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15. ठीक है, LB BH प्लस HL. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 15 इंटू 10 150 प्लस 10 इंटू 5 50 प्लस
15 इंटू 5 75। नाउ ऐड कर दिए सबको, उनको कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 200 275। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 2 7 ज़ा 14 50 2 2 ज़ा 4 1 5 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मेरे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल ब्लॉक। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा यहां से एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल के टू एंड्स का। इनका दोनों का एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ टू एंड्स ऑफ ए, तो एरिया ऑफ टू एंड्स ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक, इसको मैं मान लेता हूं S2। अब क्योंकि एक इसकी हर एक साइड कैसी है सर्कल है, सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें 2 इंटू पाई की वैल्यू में गिवन है 22/7। व्हाट अबाउट आर कितना हमारे पास 7/2 इंटू 7/2 2 टाइम्स कैंसिल कर दो, 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल, तो ये मेरे पास आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरे पास आएगा एरिया ऑफ टू एंड्स ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक, ये दोनों ऊपर की। अब बात करते हैं कि जो ऊपर से नीचे की जो टोटल एंटायर लेंथ है, अब ध्यान दीजिएगा सिलेंडर की जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, जो क्यूबोइड ब्लॉक की हाइट होगी। इसका मतलब इसकी हाइट जो होगी वो 5 सेंटीमीटर ही होगी, h हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक। सो अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक, इसको मैंने मान लिया S3 मान लेते हैं इसको। तो S3 इज इक्वल टू क्या होता है सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा 2 पाई RH। सो व्हाट अबाउट 2 पाई की वैल्यू 22/7, व्हाट इज R 7/2 एंड व्हाट इज H 5। तो वैल्यू पुट कर दिया हमने इससे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 इंटू 5 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सो नाउ वी हैव द 3 सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड ब्लॉक और इस सरफेस। नाउ सेकंड जो ड्रिल किया गया उसको ऊपर का राउंड सर्कल नीचे राउंड सर्कल को दोनों का एरिया मुझे मिला, और अंदर का जो पूरा पैरेलल पाइप है उसके अंदर का सरफेस एरिया भी मुझे मिला। तो अब मुझे निकालना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉक का सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग क्यूबोइडल ब्लॉक इज इक्वल टू TSA सरफेस एरिया कौन सा S1, मैं इसको लिख सकता हूं S1 में से S1 माइनस क्या हो जाएगा S2 प्लस S3, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं S1 प्लस S3 माइनस S2। ठीक है S1 प्लस प्लस को एक साथ कर लीजिए और माइनस को बाद में शिफ्ट कर दीजिए। तो व्हाट अबाउट S1 अभी कैलकुलेट हमने किया था सरफेस एरिया, तो ये कितना था 550 प्लस S3 कितना था 110 माइनस 77। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 515 प्लस, या तो आप इसको उसमें ऐड कर लीजिए, इसमें इसको माइनस कर लीजिए, तो कितना बचेगा 33 इसमें ऐड कर देंगे तो 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका जो रिमेनिंग क्यूबोइडल ब्लॉक है, ड्रिल करने के बाद जो आपका टोटल ब्लॉक बचा उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट किया 583 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है तो आई होप ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और भी हैं, आप इससे रिलेटेड आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिगर कुछ भी इसमें से ड्रिल आउट किया जा सकता है, जैसे इसमें सिलेंडर था उसमें हो सकता है कोन ड्रिल कर सकते हैं, स्पेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेफ उस क्वेश्चन आपका जो प्रोसेस है वो यही रहेगा। ठीक है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस क्वेश्चन और अगली वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।